नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है द 100 विमेंस के नेक्स्ट मैच का जो खेला जाएगा लंदन स्पिरिट और सदर्न ब्रेव के बीच में। 11th गेम है ये इस टूर्नामेंट का। दोनों टीम्स की बात करें तो थर्ड हेड टू हेड गेम होगा। पिछले दोनों ही मैचेस ब्रेव ने जीते हैं। एंड इस टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं तो लंदन स्पिरिट अभी तक एक भी मैच नहीं खेल पाई है। उनके पहले दोनों ही मैचेस अबैंडन हुए बारिश की वजह से। वहीं सदर्न ब्रेव 3 मैचेस खेल चुकी है, 2 जीती 1 हारी और पॉइंट्स टेबल में इस टाइम पर सेकेंड पोजीशन पर है। अब चलते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे। तो ये गेम खेला जाएगा लॉर्ड्स लंदन में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स में देखा गया है 110 रन्स का। टीम बैटिंग सेकंड, लास्ट 6 के 6 गेम्स जीती है यहाँ पे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टॉस जीतने के बाद टीम्स पहले बॉलिंग करना चाहेंगी। एंड पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूँ लास्ट 5 गेम्स की इस वेन्यू पे, तो पेसर्स ने निकाली हैं 30 विकेट्स, वहीं स्पिनर्स ने निकाली हैं 27 विकेट्स। तो दोनों को इक्वल मदद मिलते हुए दिखी है। अब चलेंगे दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे। तो पहले देख लेते हैं लंदन स्पिरिट का प्लेइंग 11। यहाँ पे मोस्टली आपको ओपन करते हुए दिखेंगे इनकी कैप्टन हेदर नाइट, उनके साथ डैनी गिब्सन। नंबर 3 पे आएंगे अमेलिया केर, फिर ग्रेस हैरिस। नंबर 5 पे आएंगे रिचा घोष, इनकी विकेट कीपर, फिर ग्रेस क्रिवन, सोफी मुंड्रो, सारा ग्लेन, चार्ली डीन, तारा नॉरिस और लॉरेन फाइलर। जैसे कि मैंने पहले प्रीव्यूज में भी बताया है, लंदन स्पिरिट का काफी बैलेंस्ड लाइनअप लग रहा है। इनके पास एंकर्स भी हैं, इनके पास पावर हिटर्स भी हैं, वहीं इनके पास लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर भी मौजूद है तारा नॉरिस के रूप में। देखिए सदर्न ब्रेव का प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो यहाँ पे ओपन करेंगी स्मृति मंदाना और डैनी वाइट। नंबर 3 पे आएंगी माया बाउचर। नंबर 4 पे आएंगी जॉर्जिया एडम्स, फिर क्लोई ट्रायन, फ्रेया कैंप, मैटलिन ब्राउन, केलिया मूरे, इनकी कैप्टन आन्या श्रपसोल, फिर आएंगी रियाना साउथबाई, इनकी विकेट कीपर, और लॉरेन बेल। लॉरेन बेल लास्ट गेम में भी खेलते हुए दिखी थी और इस गेम में भी खेलते हुए दिखेंगी, और इन्होंने जगह ली है मेरी टेलर की। चलिए दोस्तों अब चलते हैं टॉप परफॉर्मर्स वेन्यू पे। तो सबसे पहले आ जाती है स्पिरिट की ऑलराउंडर अमेलिया केर। 3 बारी खेल चुकी है इस ग्राउंड पे, निकाल चुकी हैं 4 विकेट्स और बना चुकी हैं 40 रन्स। अगली भी होंगी स्पिरिट से ही डैनी गिब्सन, जो कि 8 बारी खेल चुकी हैं यहाँ पे, 97 रन्स बना चुकी हैं और 5 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। अगली आएंगी ब्रेव की कैप्टन आन्या श्रपसोल, जो कि 3 बारी खेल चुकी हैं यहाँ, 4 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एंड लास्ट टॉप परफॉर्मर वेन्यू पे रहेंगी लॉरेन बेल, ब्रेव की बॉलर, जो कि 4 इनिंग्स में निकाल चुकी हैं 5 विकेट्स और स्ट्राइक रेट रहा है 17 का। अब चलेंगे दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स हेड टू हेड पे। तो पहले यहाँ पे आएगी स्पिरिट से फिर से डैनी गिब्सन, जो कि 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स निकाल चुकी हैं। अगली होंगी ब्रेव की ऑलराउंडर जॉर्जिया एडम्स, जो कि 3 इनिंग्स में 55 रन्स बना चुकी हैं और 1 विकेट भी निकाल चुकी हैं। एंड लास्ट टॉप परफॉर्मर हेड टू हेड में आएंगी डैनी वाइट, ब्रेव की बैटर, जो कि 2 इनिंग्स में बना चुकी हैं 86 रन्स 43 की एवरेज से। अब चलेंगे दोस्तों टॉप पिक्स और डिफरेंशियल पिक्स की तरफ सेक्शन वाइज। तो पहले सीधा चलते हैं बैटर सेक्शन में। यहाँ पे पहली टॉपिक हमारी रहेगी ब्रेव की लेफ्ट हैंडेड बैटर स्मृति मंदाना। ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर हैं इस कंपटीशन में, 522 रन्स बना चुकी हैं 35 की एवरेज से। 500 रन अभी तक किसी और ने नहीं बनाए हैं। ये पहली ऐसी बैट्समैन है जो 500 रन क्रॉस करी हैं इस कंपटीशन में। इसके अलावा लीडिंग रन गेटर हैं इस सीजन में भी, ऑलरेडी 144 रन्स बना चुकी हैं एट अ वूपिंग एवरेज ऑफ 72। एंड हम सबको पता है कि मंदाना को अर्ली ऑन इन द इनिंग्स ट्रबल होता है ऑफ स्पिन के अगेंस्ट। तो यहाँ पे उन्हें थोड़ा संभल के खेलना होगा, क्योंकि स्पिरिट की लाइनअप में है 2 क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स, चार्ली डीन और ग्रेस हैरिस के रूप में। आप मैचअप भी देखोगे मंदाना का, तो उन्होंने स्ट्रगल किया है स्पिरिट बॉलर्स के अगेंस्ट। 120 रन बना पाई हैं, बट 6 बारी आउट भी हुई हैं, जिसमें हैरिस, केर और सारा ग्लेन तीनों ने ही इन्हें 2-2 बारी आउट किया है। जो अगली टॉपिक रहेगी बैटर सेक्शन में, वो भी है ब्रेव की ही ओपनर डैनी वाइट। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था इन्होंने पिछले हेड टू हेड गेम में, जहां पे इन्होंने 65 रन्स बनाए थे। इसके अलावा ये ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं इस कंपटीशन में, 499 रन्स बना चुकी हैं, केवल 1 रन पीछे हैं 500 रन्स बनाने में। एंड लास्ट टाइम जब इस वेन्यू पे खेली थी तो 26 रन्स बनाए थे केवल 15 बॉलों में, जो कि लास्ट महीने ही आया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इनके इस सीजन की बात करूं तो यहाँ पे ये सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं आफ्टर मंदाना, 114 रन बना चुकी हैं 38 की एवरेज से। डैनी वाइट के मैचअप्स की बात करें तो ब्रिलियंट रही हैं ये स्पिरिट बॉलर्स के अगेंस्ट, 169 रन बना चुकी हैं 56 की एवरेज से, और केवल 3 बारी आउट हुई हैं। अमेलिया केर, सारा ग्लेन और हेदर नाइट ने आउट किया है 1-1 बारी। हेदर नाइट की अगर बात करें तो ओपन करेंगी मोस्टली बैटिंग स्पिरिट के लिए, बट बॉलिंग करते हुए शायद ना दिखें, क्योंकि स्पिरिट के पास ऑलरेडी काफ़ी सारे स्पिन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं हेदर नाइट के मैचअप्स की बात करूं तो 100 रन्स बना चुकी हैं ये ब्रेव के बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट, 3 बारी आउट हुई हैं। मैटलिन ब्राउन ने इन्हें 2 बारी आउट किया है 10 बॉलों में, बट पिछले 2 गेम्स में अगर आप मैटलिन ब्राउन को देखोगे तो केवल 1 ही सेट डाला है उन्होंने, तो शायद इतना खतरा हेदर नाइट को ना हो। इसके अलावा आप इनकी पिछले 3 आउटिंग्स देखोगे इस कंपटीशन में, तो तीनों में ही 30 या 30 से ज़्यादा रन बनाकर आ रही हैं।
बात करें डिफरेंशियल पिक की बैटर सेक्शन में, तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे ब्रेव से माया बाउचर को। ब्रेव के लिए टॉप स्कोरर थी लास्ट गेम में, 31 रन बनाए थे इन्होंने एंड ये कंसिस्टेंटली अमंग्स द रन्स रही हैं जब से शार्लेट एडवर्ड्स कप स्टार्ट हुआ है। 9 इनिंग्स में 267 रन बना चुकी हैं 30 की एवरेज से। एंड अगर आप इनका एवरेज देखोगे इस वेन्यू पे तो बैटिंग एवरेज इनका 31 का रहा है एंड सेकंड बेस्ट इज 25। जो भी जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं इस गेम में अमंग्स देम, तो इस वेन्यू पे भी खेलना पसंद करती हैं ये। एंड माया बाउचर का अगर आप मैचअप देखोगे तो 25 रन बना चुकी हैं स्पिरिट बॉलर्स के अगेंस्ट, एक बार ही आउट हुई हैं जो कि सारा ग्लेन ने किया था। अब चलेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे पहली टॉप पिक रहेगी हमारी स्पिरिट से ग्रेस हैरिस। नंबर 4 पे स्लॉट करते हुए दिखेंगी, 2 से 3 सेट्स भी डालते हुए दिखेंगी आपको। पिछले महीने इस वेन्यू पे 25 रन बनाकर आ रही हैं केवल 15 बॉलों में, जो कि था इंग्लैंड के अगेंस्ट। इसके अलावा T20s में अच्छा रिकॉर्ड रहा है इनका इस साल, 15 इनिंग्स में बना चुकी हैं 306 रन, निकाल चुकी हैं 7 विकेट। अब अगर आप इनका बैटिंग मैचअप देखोगे तो 30 रन बना चुकी हैं ये ब्रेव के बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट, एक ही बारी आउट हुई हैं जो क्लोई ट्रायन ने किया था। ग्रेस हैरिस का अगर हम बॉलिंग मैचअप देखें तो जैसे कि ऊपर भी मैंने बताया, मंदाना को 2 बारी आउट कर चुकी हैं ये 17 बॉलों में और एवरेज है एज लो एज 10.5 का। अगली टॉपिक रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में स्पिरिट से ही अमिलिया केर। क्रूशियल पोजीशन नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगी एंड स्पिरिट के लिए गो टू बॉलर होंगी सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस में। टेरिफिक थी ये बैट के साथ, पिछले 11 T20 आउटिंग्स अगर इनके आप देखोगे तो काफ़ी कंसिस्टेंटली रन्स बनाते हुए आ रही हैं। 296 रन बना चुकी हैं 42 की एवरेज से। एंड अगर बॉलिंग की मैं बात करूं तो पिछले 14 T20s में से 9 में इन्होंने 2 या 2 से ज़्यादा विकेट्स निकाली हैं। इनका वेन्यू रिकॉर्ड और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया है, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एंड अमिलिया केर के मैचअप्स की बात करें तो 4 विकेट्स निकाल चुकी हैं ब्रेव के टॉप 6 के अगेंस्ट, जिसमें 2 बारी इन्होंने मंदाना को ही आउट किया है, एवरेज रहा है 11.5 का। जो अगली टॉपिक रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में वो फिर से है स्पिरिट से डैनी गिब्सन। मोस्टली ओपन करते हुए दिखेंगी, बैटिंग भी और बॉलिंग भी स्पिरिट के लिए एक्सीलेंट है इनका T20 रिकॉर्ड इस साल। 10 इनिंग्स में बना चुकी हैं 216 रन, निकाल चुकी हैं 10 विकेट। पिछली बार जब इस कंपटीशन में खेली थी तो इसी वेन्यू पे खेली थी और ब्रिलियंट फिगर्स रहे थे इनके। 2 फॉर लिया था इन्होंने, 15 बॉलों में दिए थे केवल 12 रन। एंड डैनी गिब्सन के मैचअप की बात करें तो इन्होंने अभी तक केवल ट्रायन को ही फेस किया है अमंग्स द ऑपोजिशन बॉलर्स, उनके अगेंस्ट ये 14 रन बना चुकी हैं केवल 5 बॉलों में। जो लास्ट टॉपिक रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में वो रहेगी ब्रेव की ऑलराउंडर जॉर्जिया एडम्स। कंटिन्यू करेंगी नंबर 4 पर बैटिंग करना और अपने फुल सेट्स भी डालते हुए दिखेंगे आपको। पिछले गेम में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था इनका, 3 फॉर लेकर आ रही हैं लास्ट गेम में ये। एंड जब ये लास्ट टाइम इस वेन्यू पे खेली थी तो वो लास्ट सीजन का फाइनल्स था एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने। 15 बॉलों में 1 विकेट निकाली थी और केवल 13 रन दिए थे। जॉर्जिया एडम्स के मैचअप की बात करें तो 36 रन बना चुकी हैं ये स्पिरिट की बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट और एक ही बारी आउट हुई हैं अभी तक। स्ट्राइक रेट रहा है ऑलमोस्ट 140 का और वो एक डिसमिसल भी आया था सोफी मुनरो के द्वारा। अब चलेंगे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे हमारी टॉप पिक रहेगी सबसे पहले ब्रेव की राइट आर्म मीडियम पेसर लॉरेन बेल। कंटिन्यू करेंगी 2 सेट्स अपने पावर प्ले में डालना, एक मिडिल फेज में डालेंगी और एक डेथ में डालते हुए दिखेंगी आपको। पिछले गेम में 1 विकेट निकाल कर आ रही हैं ये। एंड पिछली 4 आउटिंग्स जो इस वेन्यू पे हुई है ये चारों में ही अमंग्स द विकेट्स दिखी हैं आपको। लास्ट आउटिंग इनकी लास्ट मंथ ही थी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन दी एशेज, जिसमें भी इन्होंने 1 विकेट निकाली थी। इसके अलावा पिछले 8 आउटिंग्स इस कंपटीशन में एक बार भी विकेटलेस नहीं गई हैं, काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है इन्होंने। एंड विद 24 विकेट शी इज़ द सेकंड हाईएस्ट ऑल टाइम विकेट टेकर इन दिस कंपटीशन और पेसर्स में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस कंपटीशन में। अगली टॉपिक जो रहेगी बॉलर सेक्शन में वो है स्पिरिट की लेग ब्रेक बॉलर सारा ग्लेन। 10 विकेट्स निकाल चुके हैं इस कंपटीशन में, स्ट्राइक रेट है 23 का। अगर लास्ट 11 इनके आउटिंग्स देखोगे आप T20s में केवल एक बार ही विकेटलेस गई हैं, बाकी 10 गेम्स में अमंग्स द विकेट्स दिखी हैं ये। एंड इन 11 आउटिंग्स में से पिछले 6 में से 4 आउटिंग्स में ये 2 फॉर भी लेकर आ रही हैं। इनके मैचअप्स की बात करें तो 4 विकेट्स ले चुकी हैं ये ब्रेव के टॉप 6 के अगेंस्ट और एवरेज है 21 का। बात करें डिफरेंशियल पिक की बॉलिंग सेक्शन में तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे फिर से स्पिरिट से ही उसकी राइट आर्म मीडियम पेसर सोफी मुनरो को। अपने मेजॉरिटी ऑफ सेट्स ये डेथ में डालते हुए दिखेंगी आपको। इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी कि बैटिंग को हाई पे फिनिश कर सकें। अच्छा था इनका शार्लेट एडवर्ड्स कप भी, जहाँ पे 5 इनिंग्स में 6 विकेट्स निकाली थी इन्होंने, स्ट्राइक रेट था 12 का। अगर सोफी मुनरो के मैचअप की बात करें तो उन्होंने केवल एडम्स को आउट किया है, 8 बॉलों में 1 बारी आउट कर चुकी हैं। अब चलेंगे दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक्स की तरफ, तो यहाँ पे हम आपको रेकमेंड करेंगे ब्रेव से जॉर्जिया एडम्स को और लंदन स्पिरिट से अमिलिया केर को। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करें तो हम यहाँ रेकमेंड करेंगे लंदन स्पिरिट की ऑलराउंडर डैनी गिब्सन को और ब्रेव की बैटर डैनी वाइट को। अब देख लें दोस्तों क्या बनी हमारी बेस टीम।
तो बैटर सेक्शन में यहाँ पे रहेगी हेदर नाइट, स्मृति मंदाना, डैनी वाइट। ऑलराउंडर सेक्शन में ग्रेस हैरिस, अमिलिया केर, डैनी गिब्सन, जॉर्जिया एडम्स। बॉलर सेक्शन में रहेगी सैरा ग्लेन और लॉरेन बेल। इसके अलावा अगर सदर्न ब्रेव पहले बॉलिंग कर रही है तो आप उनकी कैप्टन शप्सोल के साथ भी जा सकते हैं, लास्ट मैच में ही 2 for लेकर आ रही हैं। एंड विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा घोष इररिस्पेक्टिव आई फील इज द बेटर चॉइस इन विकेट कीपिंग सेक्शन, क्योंकि साउथ बाय तीनों ही मैचेस में उन्हें बैटिंग का मौका ही नहीं मिला है। इनके अलावा क्लोई ट्रायोन एक काफ़ी बढ़िया पिक रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में, इररिस्पेक्टिव कौन पहले बैटिंग कर रहा है कौन पहले बॉलिंग कर रहा है। गुड ऑलराउंड रिटर्न्स देकर आ रही हैं, लास्ट मैच में भी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। अगर आप लोगों ने व्यू स्पोर्ट की ऐप नहीं डाउनलोड की है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो, क्योंकि बाकी जितने भी टूर्नामेंट चल रहे हैं, वो मेंस 100 हो, लंका प्रीमियर लीग हो, सबके प्रीव्यूज आपको मिलेंगे व्यू स्पोर्ट की ऐप पर, अलॉन्ग विद फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन। मैं जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।